राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। आज हमारा 75 हार्ड का पहला दिन। तो उठ के हम चले गए 45 मिनट ब्रिस्क वॉक पे। फिर हम निकल लिए जिम के लिए। नहा धो के हम रेडी होके चले गए फ्लोर पे। फिर ड्यूटी फिनिश करके हमने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया स्मिथ मशीन फ्लैट बेंच प्रेस से। फिर हमने करे इंक्लाइन डंबल प्रेस के 3 सेट। इसके बाद में हमने पैक फ्लाई के 3 सेट करके चेस्ट का वर्कआउट फिनिश कर दिया। फिर हमने शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट किया मशीन प्रेस से। फिर हमने करे डंबल लेटरल रेज के 3 सेट। एंड लास्ट में हमने किया रिवर्स पैक फ्लाई के 3 सेट और वर्कआउट फिनिश किया। ये हमारे आज की कंडीशनिंग थी। क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में एक साइलेंट हीरो होता है जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कार्टिलेज की। कार्टिलेज हमारे बोन के बीच में क्यूशन का काम करता है। ये स्किन के जैसे सॉफ्ट तो नहीं होता है, लेकिन ये हड्डियों के जैसा मजबूत भी नहीं होता है। ये एक रबर के जैसे लचीला और स्ट्रॉन्ग होता है। सो कार्टिलेज एवेस्कुलर होता है, जिसकी वजह से कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं और इसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। हमारे कान और नाक की टिप जो है इसी से बनी होती है, इसीलिए ये बहुत लचीली होती है। हमारी बॉडी में 3 टाइप के कार्टिलेज होते हैं। सबसे पहला होता है हाइलिन, जो हमारी बोन्स के हेड पे प्रेजेंट होता है, जो हमारी बोन्स को एक दूसरे में टकराने से रोकता है और उनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे हमारा जो कार्टिलेज आता है वो आता है इलास्टिक कार्टिलेज। जैसा आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, ये कार्टिलेज बहुत ही लचीला होता है। बेसिकली ये हमारे ईयर्स में एंड नोज़ में प्रेजेंट होता है। थर्ड नंबर पे हमारा जो कार्टिलेज होता है वो होता है हमारा फाइब्रो कार्टिलेज। ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये हमारी वर्टिब्रे के जो हमारी डिस्क होती हैं बैकबोन्स की, उनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर इनके अंदर ब्लड वेसल्स ही नहीं हैं तो हम इनको हेल्दी कैसे रख सकते हैं। जब भी हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे जॉइंट पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कार्टिलेज के अंदर जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। और जब इनके ऊपर से प्रेशर हटता है तो ये स्नावियल फ्लूइड जो होता है हमारे जॉइंट्स में उसको सोख लेते हैं और हेल्दी बने रहते हैं। लेकिन अगर हम मूवमेंट ही परफॉर्म नहीं करते हैं या घर पे ही पड़े रहते हैं तो ये धीरे धीरे स्टार्व होकर कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है मोशन इज़ द लोशन।